मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मंगलवार को मुख्यमंत्री आवास में फिक्की फोरम ऑफ पार्लियामेंटेरियंस द्वारा जापानी दूतावास के सहयोग से आयोजित संवाद कार्यक्रम में प्रतिभाग किया। इस अवसर पर राज्य से जुड़े विभिन्न विषयों पर जापान और उत्तराखंड के बीच पार्टनरशिप को बढ़ाने के लिए चर्चा हुई। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने जापानी प्रतिनिधिमंडल का जापानी भाषा से शुरूआत कर स्वागत किया। इंडस्ट्री के क्षेत्र में, एग्रीकल्चर के क्षेत्र में और आयुष, वेलनेस, फूड प्रोसेसिंग, फार्मास्यूटिकल्स, ऑटोमोबाइल्स, इन सभी पर जो एक अच्छा कोलैबोरेशन हो सकता है, उन सब पर हमने जापानी प्रतिनिधिमंडल के साथ बात करी है। इसके साथ साथ हमने जो डिजास्टर मैनेजमेंट है, भूकंप रोधी जो टेक्निक है और हर साल आने वाला हमारे यहाँ पर डिजास्टर है, आपदा है, उसके संबंध में भी ज्वाइंट एक उनकी टेक्निक यहाँ पर किस प्रकार से हमारे लिए कारगर हो सकती है, उस पर भी मैंने कहा है कि हम काम करना चाहते हैं। तो उन्होंने अपनी सहमति दी कि आगे बढ़ेंगे इसमें। धर्मनगरी हरिद्वार में दिव्य सेवा प्रेम मिशन के द्वारा बनवाए गए डिवाइन कॉलेज ऑफ नर्सिंग एवं पैरामेडिकल साइंस का उद्घाटन मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा किया गया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का कहना है कि इस कॉलेज के बनने से छात्रों में काफी सुविधा मिलेगी। दिव्य सेवा मिशन सेवा के काफी कार्य करता है, इसके लिए मैं दिव्य सेवा प्रेम मिशन को धन्यवाद देता हूं। वहीं कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत द्वारा कहा गया था कि उत्तराखंड की सड़कों पर काफी कार्य करना अभी जरूरी है। इसको लेकर मुख्यमंत्री ने कहा कि जो भी सड़कें खराब हैं उनको हमारे द्वारा सही किया जा रहा है। अगर किसी को भी कुछ बोलना है वह हमें सीधे बोल सकता है, हमारे द्वारा तुरंत कार्य कराया जाएगा। पैरामेडिकल और नर्सिंग के जो छात्र हैं और जो हमारे यहाँ पर बहुत सारे सेवा के कार्य चलते हैं, सरकारी काम चलते हैं, एक बड़ा योगदान इस कॉलेज के खुलने से होगा। मैं इसके उत्तरोत्तर प्रगति की कामना करता हूँ। शुभकामनाएं। रुद्रप्रयाग में नर्सिंग कॉलेज की आधारशिला रखने पहुंचे सूबे के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अपने संबोधन के दौरान केदारनाथ यात्रा का जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तुलना बाबा केदारनाथ और बद्री विशाल से कर डाली। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले 5 नवंबर 2021 को बाबा केदारनाथ की भूमि से कहा था कि आने वाली 21वीं सदी का तीसरा दशक उत्तराखंड दशक होने वाला है। प्रधानमंत्री के मुख से यह शिववाणी जैसे साक्षात बाबा भोले और बाबा बद्री विशाल बोल रहे हो और इस तरह के पिछले साल के कहे हुए अनुसार इस बार यात्रा रिकॉर्ड तोड़ रही है। अब प्रधानमंत्री मोदी की भगवान केदारनाथ और बद्री विशाल से तुलना करना कितना सही है और कितना गलत, यह तो आप ही तय कीजिए। लेकिन आपको हम वो बयान सुनाते हैं जिसमें सूबे के सीएम धामी ने केदार और बद्री से मोदी की तुलना की। यात्रा में रिकॉर्ड तोड़ यात्री आए और ये रिकॉर्ड तोड़ यात्री जो इस बार आने शुरू हुए हैं, उसके लिए भी मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करना चाहता हूं, क्योंकि उन्होंने पिछले साल 5 नवंबर 2021 को बाबा केदार की भूमि से ही कहा था कि ये आने वाला 21वीं सदी का तीसरा दशक ये उत्तराखंड का दशक होगा और उनके मुंह से शब्द निकले और आप देखिए कैसी उनकी वो शिववाणी थी, कैसे उनके वो शब्द थे कि बाबा साक्षात बाबा बोल रहे हो, बाबा केदार बोल रहे हो, बाबा बद्री विशाल बोल रहे हो। और उन्होंने पिछले साल कहा और इस साल यात्रा हमारी जो है पिछले सालों की तुलना में जो हमारा हाईएस्ट रिकॉर्ड होता था उससे 40% ज्यादा यात्रा होगी। राजाजी टाइगर रिजर्व पर्यटकों के लिए खुला प्रवेश द्वार का उद्घाटन राजाजी टाइगर रिजर्व की उप निदेशक कहकसा नसीम और राज्य आंदोलनकारी रामेश्वरी देवी ने नारियल फोड़कर संयुक्त रूप से किया। सर्वप्रथम स्कूली बच्चों ने राष्ट्रगान गाया जिसमें सभी उपस्थित लोगों ने उनका साथ दिया। लगभग 4 माह बाद राजाजी टाइगर रिजर्व खुलने से पर्यटकों में खासा उत्साह देखने को मिला। आज लगभग 41 पर्यटकों ने प्रवेश किया। जो राजाजी नेशनल पार्क है, सबसे पहले इसकी लैंडस्केप वगैरह और एलिफेंट की मूवमेंट बहुत ज़्यादा है और सबसे ज़्यादा है कि ये राजधानी के पास इतना नज़दीक कोई टाइगर रिजर्व है, तो इसकी बहुत बड़ी उपलब्धि है। आज इसको ओपन किया गया है और हम लोगों को उम्मीद है कि बहुत अच्छे पर्यटक आएंगे। जो आसपास के लोग हैं उनके रोजगार में ये अवसर प्रदान करेगा।
एलिफेंट मिलते हैं और बहुत सारी जंगली जानवर मिलते हैं। हिरन मिलता है, सांभर मिलता है, टाइगर भी। हम 40 साल से रहे तो हमें टाइगर भी कई बार मिला, सांप की, स्नेक की कई प्रजातियां मिलती हैं। रुड़की के मंगलोर में एक स्कूली वैन की वायर में स्पार्किंग होने से आग लग गई। वहीं धुआं उठने पर चालक ने वाहन को रोक दिया, जिसके बाद आनंद फानन में वैन से स्कूली बच्चों को बाहर निकाला गया। लोगों ने चालक की मदद से रेत डालकर कार के अंदर लगी आग को बुझाया। वहीं कुछ दूरी पर चेकिंग कर रहे एआरटीओ ने वैन का चालान कर दिया। इस दौरान मौके पर अफरा तफरी का माहौल रहा। उसमें चिंगारी लगी एकदम। धुएं उठे बहुत एकदम से। एक बार धुआं उठा रास्ते में, फिर हमने सोचा थोड़ा धुआं हो रहा, फिर उसके बाद सर आग चिंगारी सी आई, तो सर उसके बाद वो हुआ, फिर हम बाहर निकल गए। चेक किया तो इसमें स्कूल के बच्चे थे, कुछ पेपरों में भी कमी थी, इसका चालान किया गया है। और ये जो इसका फिजिकल कंडीशन खराब है, इस आधार पर इसका चालान किया गया है। अभी बच्चों के लिए इनके स्कूल के प्रशासन के लोग आ चुके हैं, शायद दूसरे वाहन की व्यवस्था करवाएंगे।